मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर अस्पताल झेलम में। यहाँ पर झेलम ओवरसीज़ फाउंडेशन की जानिब से 250 बेड पर मुश्तमिल मैटरनिटी एंड गायनाकोलॉजी जो है ब्लॉक का जो है वो संग बुनियाद रखा जा रहा है। आज इस सिलसिले में बाकायदा तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर झेलम कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फ़ारूक और झेलम की जो मशहूर रूहानी शख्सियत हैं बाबा जी इरफानुल हक साहब ने भी खुसूसी शिरकत की है। इसके अलावा CEO हेल्थ मियां मज़र और हॉस्पिटल के MS और झेलम की मशहूर समाजी शख्सियात में से एडवोकेट फ़रद कमाल ज़िया साहब और अब्दुल गफूर चौहान साहब ने भी खुसूसी शिरकत की है। पर भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने हमेशा पाकिस्तान की खिदमत के लिए बेमिसाल जो है वो खिदमत सर अंजाम दी है। RDHQ में भी जो है MOU साइन हुआ है, तो इसमें मेन करैक्टर जो है वो किसका है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इसमें कोई शुबा नहीं है कि ओवरसीज़ चाहे वो गल्फ़ में रहते हैं, चाहे यूरोप में, चाहे अमेरिका में, वेयर एवर मतलब दे विल बी, वो हमेशा बैकबोन वो पाकिस्तान के लिए बैकबोन की है कि पाकिस्तान की इकॉनमी वो में ज़र मुबादला भेजते हैं तो हमारे घर के चूल्हे चलते हैं। और ये बहुत बड़ा चौधरी परवेज़ अख्तर साहब हैं, ठीक है, चेयरमैन झेलम ओवरसीज़ फाउंडेशन, और उनकी पूरी टीम, उनको रिक्वेस्ट की थी राव परवेज़ अख्तर जो XDC झेलम थे उनके दौर में कि हमें हॉस्पिटल में स्पेशली गायनी के, क्योंकि मैं हेल्थ कौंसल का मेंबर हूँ और 17 साल से ज़्यादा हो गया मुझे काम करते हुए ना, तो मुझे ईयर टीयर पता है हॉस्पिटल के हवाले से। तो रिक्वेस्ट की थी चौधरी परवेज़ अख्तर साहब को, फिर वो DC साहब के पास आए, DC साहब साथ लेकर आए, तो उन्होंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा कि वाकई गायनी में कि हम किसी को अगर बेड नॉट अवेलेबल भी करते हैं तो वो भी MS के गले में पड़ जाता था कि जी ये हमें दाखिल नहीं कर रहे, ये है। तो फिर वो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने कमिट किया कि मैं वार्ड बना के देता हूँ। फिर 50 बेड अल्हम्दुलिल्लाह, और विद ऑल एक्सेसरीज़, इवन हीटर तक उन्होंने अवेलेबल करके दिए हैं 50 बेड। फिर उसके बाद मैंने दोबारा रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अगर 500 बेड तक हमारा हो जाए तो हमें टीचिंग हॉस्पिटल बन जाए, जिधर प्रोफेसर आ जाएंगे जो बाहर जाते हैं शहर में बहुत ज़्यादा, मतलब कि लोगों के, क्योंकि हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वही आता है जो अफोर्ड नहीं कर सकता होता, ठीक है। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑन किया। आज इसी सिलसिले में तकरीब थी जो MOU साइन हुआ। पिछली वार्ड जो है वो तकरीबन हमने 7-8 माह में पाया तकमील तक पहुंचाई, और ये भी इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि ये 250 बेडेड है 1 साल तक ना। और दूसरा ये है कि मैं बात बताता चलूँ कि नीयत ठीक हो तो अल्लाह सुब्हाना ताला आसानियाँ पैदा करते जाता है। और इसके साथ साथ मैं MS CO हेल्थ और पूरी हेल्थ मतलब जो डिपार्टमेंट है और ख़ुसूसी तौर पर DC साहब का कि वो कदम ब कदम हमारे साथ रहे हैं। तो मैं झेलम ओवरसीज़ फाउंडेशन का ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ झेलम इंतहाई दुआगो और खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसका भी जो है संग बुनियाद रखा गया है। तो इसके बाद जो है वो टीचिंग हॉस्पिटल की राह में जो रुकावटें थी वो अब क्या समझते हैं किस हद तक दूर हो जाएंगी? जी सर, वो यही रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम जो है ना 500 बेड्स का अगर हो जाए ना हॉस्पिटल, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो वो क्वालिफाई कर लेता है बीइंग डिक्लेयर्ड एज टीचिंग हॉस्पिटल। तो ऑलरेडी हमारा जो कंसल्टेंट्स है ना, इनकी ट्रेनिंग्स हो रही हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे कि प्रोफेसर लेवल पे, ताकि राह हमवार हो जाए। रुकावट यही थी कि हमारे बेड स्ट्रेंथ पूरी नहीं थी ना, तो अभी 400 बेड डिक्लेयर हो चुका हुआ है। अब हमारे पास 50 बेड वो भी ऐड हो गए, अभी इसका भी नोटिफिकेशन हो जाएगा ना जब, तो 450 बेड का हो जाएगा। और ये अगर ये 250 बेड ऐड हो जाते हैं तो हमारे 700 बेड्स हो जाएंगे। तो हम इसको रियली क्वालिफाई कर जाएंगे, और इसमें कि हमारे पे सारी स्पेशलिटीज़ आ जाएंगी और प्रोफेसर लेवल के लोग PGRs आ जाएंगे, ट्रेनिंग जब होगी तो सर्विस डिलीवरी और बेहतर हो जाएगी, और हमारा जो रेफरल है ना वो कम से कम हो जाएगा। अभी हमें पेशेंट बेशक हमारे पास स्पेशलिटी सारी हैं, लेकिन उस लेवल की नहीं है कि हमें फिर रेफ़र करना पड़ता है। तो बड़ी वो हमें को खुशी नहीं होती, तो हम तकलीफ़ में होते हैं कि गरीब लोग हैं, बेचारा आया पेशेंट हेड इंजरी हुई, क्रश इंजरी हुई, तो हमें रेफ़र करते तकलीफ़ बहुत होती है। लेकिन अब ये अगर हो जाएगा तो इसलिए हमें, मैं कहता हूँ कि इस चीज़ को हमने ऑन किया है। और ओवरसीज़ क्या जो है ना फाउंडेशन, इसने बहुत बढ़ चढ़ कर हर कदम पर, मुझे 2 माह हुए 4 संभाले हुए, तो मेरे दौरान इंचार्ज की मुझे खुश नसीबी है कि मैंने जो है ना वो इफ्तिताह भी हुआ, वार्ड भी फुली फंक्शनल है। हमारे वहाँ पे दो डिपार्टमेंट समा गए हैं।
उसके अलावा ये भी मुझे अब एक अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं आज इसका सिग्नेटरी भी हूँ MOU का। तो मेरे लिए ये इंतहाई 2 माह जो है ना मेरी ज़िंदगी के यादगार हैं कि मुझे ये ऑनर हासिल हुआ कि एक वार्ड का इफ्तिताह हो गया और दूसरा हमारा ब्लॉक बन जाएगा और ये संगे मील है टूवर्ड्स टीचिंग हॉस्पिटल। और इंशाल्लाह ताला ये इसमें ये होगा कि मरीज़ों का भी भला होगा और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बेचारे जो दूर दूर तक जाके पढ़ते हैं जाके DG खान तक, उनका मेरिट यहाँ भी आएगा तो जेल वाले बच्चे भी इधर पढ़ सकेंगे अच्छे नंबर लेकर। और मुझे ये भी उम्मीद है कि इसका मेरिट जो होगा ना बहुत हाई होगा, 3 मेडिकल कॉलेज के अंदर होगा इसका ही। इतना अच्छा ये जो लोकेशन है GT रोड पे है, तो इसका मेरिट देखिएगा आप। वी विल क्रॉस इवन गुजरांवाला एंड गुजरात वी विल क्रॉस। तो मैं बहुत मशकूर हूँ आपका मीडिया का कि हमेशा ही आपका तामन रहा है और आपने हमेशा हॉस्पिटल के मामलात को बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया है और हमें आप देते हैं गाइडलाइंस, हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो एट द एंड फ़ायदा पेशेंट्स का होता है और हमारा मौक़िफ़ यही है और हमारा यही है मोटो कि हम जो है ना सर्व करें।